Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So अभी बता देता हूँ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, एससीबीसी एंड जनरल कैटेगरी. ओके, प्लीज हियर इट केयरफुली. जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड दोज हु बिलोंग टू एससीबीसी. ठीक है, ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, और वो उसको कैसे हम ला सकते हैं इन पिक्चर व्हेन इट कम्स टू जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. इनकम ऊपर होने के बाद भी क्या कर सकते हैं, हाउ वी कैन गेट दिस सर्टिफिकेशन डन, इसकी भी बात करते हैं. ओके, सो गाइज अगर आपके पास ऑलरेडी है फिर भी एक बार देख लेना, गो थ्रू करना, क्योंकि देयर वर सर्टेन स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जिनका ईडब्ल्यूएस एससीबीसी होने के बावजूद भी एडमिशन रिजेक्ट हुआ था. तो गाइज यही चीजों के ऊपर इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ. तो जो भी आपके फ्रेंड्स हो बिलोंग टू एनी ऑफ दीज टू कैटेगरीज, डू शेयर टू देम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पूरा एडमिशन कैंसिल हो सकता है गाइज, आप कैप से बाहर हो सकते हो, राइट. और अब तक कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जनरल कैटेगरी डाला हुआ है बट उनको चेंज करना है गाइज. तो पॉसिबिलिटी कैसे है, कहाँ पे हम ये चेंज कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? 100% पॉसिबल है, उसके ऊपर भी बात करेंगे गाइज. तो पहले बात करते हैं एससीबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन 10%. डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं. कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ इनफ नहीं है अगर आपको चाहिए फाइनल एडमिशन, तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी चाहिए एंड देन इनकम सर्टिफिकेट. ये 3 चीजें आपको चाहिए. विदाउट इनकम तो आपको वैसे भी कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं मिलने वाला है, बट फिर भी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने जरूरी है. एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपका दूसरे 2 डॉक्यूमेंट्स का फायदा नहीं है. खास करके वैलिडिटी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है. प्लीज गेट योर वैलिडिटी डन गाइस. अगर आपके पास अभी नहीं है, प्लीज अप्लाई फॉर इट, गेट इट डन. तब तक रिसीट से काम चला लेंगे. जिन लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं है, अभी अप्लाई करने वाले हैं, प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे कर सकते हो. क्या 3-4 डॉक्यूमेंट से जो होते हैं तो आपका फॉर श्योर निकल जाता है एससीबीसी का सर्टिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी डाउट है. क्योंकि वहां पे जाने के बाद वो जो कार्यालय, जो ऑफिस है, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके रिजेक्ट कर देते हैं, सेइंग ये नहीं है वो नहीं. तो आपके पास 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताओगा जो हुए आपके पास तो 100% आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स कम डाउन टू दैट पार्ट. तो हाउ टू गेट एससीबीसी सर्टिफिकेट इज व्हाट यू नीड इज एलसी. अगर आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट है ऑफ आपका तो मिल ही जाएगा आपको स्कूल से. आपके पास नहीं भी होगा तो जस्ट गो टू द स्कूल. आपके फादर का और ग्रैंडफादर का, इतनी 3 सर्टिफिकेट अगर आपके पास है ना, फादर का मिल जाएगा. आप इफ यू आर लाइक अरे ग्रैंडफादर का कैसे करें, इफ एनी केस यू कैन गेट इट थ्रू एनी स्कूल. ठीक है, ट्रस्ट मी गाइज, आपको कुछ भी नहीं लगेगा उसके बाद. ये एक मिल गया, बाकी 3 नीचे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ईजी है. फैमिली ट्री तो इट इज जस्ट एन फैमिली ट्री दैट इज ड्रॉन, जो आपको पूछते हैं और आपके जनरेशंस फ्रॉम योर ग्रेट ग्रैंडफादर टू ग्रैंडफादर ऐसे वो लिख के लेते हैं. ठीक है, एक स्टैम्प पेपर. तो ये आपको मिल जाएगा. आप गो टू एनी तहसील या कोर्ट प्लेस, आपको वो मिल जाता है एफिडेविट करके. उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लेस देन 8 लाख. ठीक है, उसके ऊपर नहीं चलेगा. 15 लाख 20 लाख का इनकम सर्टिफिकेट है तो ऑफकोर्स एससीबीसी का मतलब ही क्या, सोशली एंड इकोनॉमिकली. सो यू डोंट फिट इनटू दैट इकोनॉमिकल थिंग. ठीक है, एंड देन आधार, पैन, सेल्फ एंड फादर, ये तो आपके पास है. ठीक है, तो गाइज मैंने आपको बता दिया. फर्स्ट अगर आपके पास है ना, ट्रस्ट में आपको कोई भी रोक नहीं सकता सर्टिफिकेट लेने में. ठीक है, एनी डाउट्स यू हैव, एनीथिंग पुट डाउन. ठीक है, विल हेल्प यू विद दैट ऑल्सो. अगर इसके बावजूद भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है, डू रीच आउट टू अस. उसके बाद प्रोसेस क्या रहेगी अप्लाई करने की. जो लोगों के पास बिल्कुल ही नहीं है, जो अभी सोच रहे अप्लाई करने के लिए, गाइस 10% इज अ ह्यूज गैप. ठीक है, जहाँ पे जमनालाल बजाज के लिए आपको 99.9293 लगते हैं जनरल के लिए, वही 99.8182 पे आपका हो जाएगा इफ यू बिलोंग टू एससीबीसी कैटेगरी. तो पहले प्रोसेस क्या होगी, फिल ऑनलाइन फॉर्म फिल इन करना है. डॉक्यूमेंट्स जो भी है सारे अपलोड करने हैं. मैंने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता दी है. वो सारे अपलोड करने के बाद देयर विल बी सर्टेन फालतू के डॉक्यूमेंट्स, वो अवॉइड करो. फॉर्म फिल करो, प्रिंट लो, नियर बाय जो ऑफिस है उधर सबमिट करो. ठीक है, उसके बाद दे विल गिव यू अ रिसीट. वो रिसीट ले लो. वो रिसीट आप हेल्प कर सकते. आपके पास अभी भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, वो रिसीट भी आपको काम आपकी चला सकती है. तो इसीलिए वो रिसीट लेके आ जाओ, वो हम कैप के थ्रू अपलोड कर देंगे. ठीक है, प्रोसेस के टाइम पे जब मांगेंगे तब. देन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वैलिडिटी के लिए अप्लाई कर दो. जैसे ही मिल जाता है तुरंत, एक 15 to 20 डेज लगते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के लिए. सेम फॉर कास्ट वैलिडिटी. तो गाइज इसके लिए अप्लाई कर दो. सेम इसकी रिसीट भी हमें चलेगी कॉलेज में. तो इसीलिए ये 2 चीजें आप पहले तुरंत कर लो. सबसे पहले तो इनकम सर्टिफिकेट निकाल लो. दिस विल बी माई इंपॉर्टेंट सजेशन टू यू. अभी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए. सेम 10% एक ही डॉक्यूमेंट लगेगा विच इज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, बट उसके लिए आपको दूसरा डॉक्यूमेंट जो लगेगा दैट इज योर इनकम सर्टिफिकेट, वैलिड फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर. तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो आपका इनकम सर्टिफिकेट, उसके बेसिस पे आपको मिलेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड फॉर दिस कंप्लीट ईयर. तो वो आपको रिन्यू करना पड़ता है नेक्स्ट ईयर. बट अभी के लिए लेटेस्ट ईयर का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. मैंने जो बोला था आपको कि एक स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल हो जस्ट बिकॉज ही डिडंट हैड दैट पर्टिकुलर ईयर का इनकम एंड ईडब्ल्यूएस, तो वो मत करना. ठीक है, स्टेट फॉर्मेट में लेना. ये वन मोर थिंग,
स्टेट फॉर्मेट में रखो इसको, क्योंकि दिस इज MBA CT, महाराष्ट्र CT, तो इसलिए स्टेट फॉर्मेट में आपका EWS सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा। देयर आर 2 फॉर्मेट्स, एक सेंट्रल फॉर्मेट होता है, एक स्टेट फॉर्मेट होता है। तो स्टेट फॉर्मेट में ही लो। देयर वाज वन मोर स्टूडेंट जिसका स्टेट फॉर्मेट में था और एक कॉलेज में सेंट्रल फॉर्मेट चाहिए था, तो उसका वापस एडमिशन कैंसिल हो गया था। तो फॉर्मेट पे भी ध्यान देना। ओके, नेक्स्ट इज कैन आई चेंज टू SCBC और EWS नाउ? 100% गाइस, कैटेगरी बिल्कुल चेंज कर सकते हो। अभी जाके जब कैप के रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए, बिल्कुल 100% आप कैटेगरी चेंज कर लो। जिनका जनरल है, जस्ट शिफ्ट इट टू योर SCBC EWS, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। और EWS का गाइस देयर आर n नंबर ऑफ वेज इफ यू बिलोंग टू बिजनेस फैमिली फार्मिंग। अब अगर आपके घर वाले फार्मर है, बिजनेसमैन है, 100% आप EWS निकाल सकते हो, ठीक है। जस्ट आपके फादर से बात कर लो, ही विल हेल्प यू गेट द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ लेस देन 8 lakhs, ठीक है। देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आज बैठे हुए कॉलेजेस में, आई एम नॉट एडवोकेटिंग दिस, बट अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं, ठीक है, जिनका इनकम 1-1 करोड़ में, स्टिल दे आर इनटू EWS कैटेगरी। यू विल सी दिस व्हेन यू गो टू योर कॉलेज, यू विल सी अरे ये बंदे के पास तो इतने बड़े बड़े महंगे फोन हैं, दिस कैंडिडेट इज फ्रॉम EWS कैटेगरी। EWS पूरा इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी के लिए है, ठीक है, वीकर सेक्शन के लिए। आप अगर आपका बिजनेस है, इफ यू आर फ्रॉम अ फार्मिंग बैकग्राउंड, तो आपका 100% आप EWS ले सकते हो। ले लेना, मेरा ये सजेशन है। क्यों मिस आउट कर रहे हो अच्छे कॉलेजेस में, राइट? सो that's all guys, that's all from today's video. If you have any doubts with respect to EWS हो या SCBC हो, please reach out to us, comment box में डाल दो या Instagram through reach out कर सकते हो। बट प्लीज मेरा सजेशन रहेगा, फास्ट ट्रैक कर लो ये प्रोसेस, खास करके SCBC कैंडिडेट्स। टाइम लगता है, यू नीड कास्ट एंड कास्ट वैलिडिटी बोथ, तो इसीलिए 1.5 महीना 2 महीने जाएंगे, बट फिर भी आप रिसीट पे काम टेम्परली चला सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।